नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं। बहुत समय से मेरे दर्शक भी और रवि बुले जी के दर्शक भी कह रहे थे कि आप लोगों को हम लाइव सुनना और देखना चाहते हैं, खासकर रिलीज हुई फिल्मों के बारे में। तो इस हफ्ते जो भी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें एक तो पेद्दी है, एक बंदर है, एक है जवानी तो इश्क होना है, ये फिल्में हैं जो आज इस बार रिलीज हुई हैं। तो इन सब पर हम बात करेंगे। पेद्दी मैंने नहीं देखी है, रवि जी देख चुके हैं, और बंदर रवि जी ने नहीं देखी है, मैं देख चुका हूँ। बाकी है जवानी तो इश्क होना है, हम दोनों ने देख लिए। और क्या कुछ इन फिल्मों के रिव्यू रहे हैं वो भी बताएंगे, बॉक्स ऑफिस पर क्या नतीजा वो भी बताएंगे, दर्शकों का रुझान क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर कर लीजिए या नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको हमारी आवाज आ रही है, बराबर से नहीं आ रही है, ताकि हम ये जो बातचीत का सिलसिला है इसको हम शुरू कर सकें। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे। मैं किसी एक कमेंट का वेट कर रहा हूं, जैसे ये कमेंट आएगा मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा ताकि हमें पता चले कि हमारा ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर आ रहा है। तो आप में से जो भी दर्शक जुड़े हैं वो एक मैसेज करके हमें बता सकते हैं, और उसके बाद फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का रिव्यू और रिपोर्ट क्या है इस बार जो फिल्में रिलीज हुई उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। हम इस बातचीत में आगे बढ़े इससे पहले मैं अपने दर्शकों को और आपको भी एक बड़ी अजीब सी खबर बता दूं। मैंने कल रिव्यू किया था है जवानी तो इश्क होना है का, 1 मिनट कुछ सेकंड का रिव्यू था जो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, और वही मेरा रिव्यू फेसबुक पर भी गया था। आज जब मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो उसमें मैसेज था कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से हमने आपकी ये पोस्ट हटा दी है। अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो उसमें क्या ही था, क्योंकि मैंने कोई म्यूजिक तो यूज कभी करता नहीं हूं, ना मुझे आता है, और ना ही मैंने कोई फिल्म का सीन दिखाया था। मैंने तो एक चैट जीपीटी से बनाया हुआ थंबनेल जो आजकल हम बनाते हैं वो लगा दिया था, ऊपर लिख दिया था ऑनेस्ट रिव्यू। अब पता लगता है कि हो सकता है कि किसी को बात बड़ी नागवार गुजरी हो, क्योंकि जाहिर है मैंने उस रिव्यू में फिल्म की तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं की थी, और यही कहा था कि यार ये क्या कूड़ा फिल्म बनाई है, और यही कहेंगे कि कूड़ा फिल्म होगी तो उसे कूड़ा फिल्म ही कहा जाएगा। खैर, डेविड जी के लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है, क्योंकि उन्होंने हमें सालों साल बहुत हंसाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बनाई हर फिल्म की तारीफ करें। अगर कोई फिल्म पसंद नहीं आएगी तो कहा जाएगा, इसमें कोई व्यक्तिगत मामला है नहीं। बाकी सभी को अधिकार है अपना काम करने का, जैसे सबको है वैसे हमको भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, आपने है जवानी तो इश्क होना है देखी तो कैसा लगा, इसलिए पूछ रहा हूँ ये पहला सवाल, क्योंकि इस फिल्म को सबसे ज्यादा स्क्रीन मिले हैं, जगह इसने बहुत घेरी है, इसके पोस्टर भी बड़े लगे हैं, इसका शोर भी बहुत है, डेविड धवन की आखिरी फिल्म। तो क्या कहना है आपका इस फिल्म के बारे में? देखिए 2500 स्क्रीन्स में लगी है, क्योंकि इस हफ्ते जो फिल्में हैं उसमें 2500 स्क्रीन्स में ये फिल्म लगी है। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज आपसे कहूंगा, क्योंकि आपने अपने रिव्यू पर ऑनेस्ट रिव्यू लिख दिया था, तो ऑनेस्टी से आजकल बहुत प्रॉब्लम है और सबको प्रॉब्लम है, फिर फिल्म इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टी अपने आप में प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल। तो डिसऑनेस्ट रिव्यू लिखा जाए अगली बार से। जी, तो कहा जाए कि भाई है ना, क्योंकि बेईमानी वाले रिव्यू तो हम देख ही रहे हैं, और हर फिल्म के साथ आते हैं 4-4 स्टार, 4.5 स्टार, 3.5 स्टार, 3 स्टार। तो हर हाल में जो है वो जो डिसऑनेस्ट रिव्यू है वो खूब पसंद किए जाते हैं, कम से कम प्रोड्यूसर्स के द्वारा या फिल्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके द्वारा। तो चलिए ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि रवि जी बात हो रही है और मुझे अभी मेल भी आया है, मैं मेल भी दिखा दूं, खैर दिखेगा तो नहीं है स्क्रीन पे। इसमें लिखा है योर कंटेंट वाज रिमूव्ड फ्रॉम इंस्टाग्राम, हाय वी सस्पेंडेड योर अकाउंट। अब इसमें लिख रहे हैं वी सस्पेंडेड योर अकाउंट because we received a notice from a third party that it infringes their copyright. वीडियो डेविड धवन की आखिरी फिल्म, लेकिन क्या ये विदाई वो थी जो एक लेजेंड डिजर्व करता था? सबसे बेबाक रिव्यू। You believe that your account should not have been suspended, you can contact the complaining party directly to resolve the issue. Tips Films Limited. शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, मैं आपको बताऊं। पता नहीं क्या मामला है ये मतलब ये समझ के बाहर है, बिल्कुल समझ के बाहर है, बहुत शर्मनाक है। और तमाम ऐसे लोगों को इस तरह के जो ये नोटिस और मेल गए हैं जिन्होंने कहा कि ये फिल्म खराब है। दरअसल फिल्म से ज्यादा खराब मैं कहूंगा इनका ये बर्ताव है।
बिल्कुल 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 भाई समझ फिल्म में तो नहीं आ रहा, चलिए मतलब ठीक है। अगर कुछ देखिए, सबके पास सबके फोन नंबर हैं, ईमेल हैं, सारी चीजें हैं, बिल्कुल। बहुत हैरत होती है। खैर चलिए सर, बात नहीं करते हैं, क्या नहीं क्या कहना है आपका इस फिल्म के बारे में? भाई, जो आपने कहा वही मैं भी बहुत ऑनेस्टी से कहूंगा कि ये खराब नहीं, बहुत खराब फिल्म है। मतलब पूरी फिल्म देखने के बाद मैं आपसे ये कहूं कि इंटरवल तक तो ये फिल्म है ही क्यों, है ही क्या उस जी। पूरी इंटरवल के पहले तक। जैसे ही आपने एक दो लाइन में वो चीज स्टेब्लिश कर दी कि फिल्म का हम्म। हीरो जो शादीशुदा है, अपनी पत्नी के साथ वो सिर्फ इस इच्छा और उद्देश्य के साथ संबंध बनाता है कि उसे हाँ अपना परिवार बढ़ाना है, उसको अपनी गोदी में एक नन्हा सा बालक या बालिका चाहिए, खत्म हो हाँ गई हाँ बात। हाँ 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 पत्नी राजी नहीं है, वो किसी कंपनी में सीईओ है, वो हम्म। चाहती अभी मुझे जीवन के इस हिस्से में, इस पक्ष में नहीं जाना है कि जहां मैं मातृत्व का भार उठा सकूं। जी। तो मामला अदालत में चला गया है, अदालत ने दोनों को 6 महीने का समय दिया है। इस बीच हीरो जो है वो लंदन या विदेश कहीं चला गया है, वहां उसको एक दूसरी लड़की मिल गई है जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया है। कुछ एक हाँ बैक स्टोरी भी उसकी है, भी उसकी बात नहीं करते हैं, अब सारी चीजें क्या बताएं। तो वहां हम्म। उनके संबंध बन गए हैं और एकदम से फिर इंटरवल पॉइंट पे आता है कि पत्नी भी आ गई है विदेश, हाँ अपने देश से, कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं, और उधर से गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। इंटरवल हो गया। हाँ अभी इतना सा 1 मिनट के लिए आपने 55 मिनट बर्बाद किए। कुछ हम्म। भी गाने, कुछ भी सीन जिसमें आपको हंसी नहीं आती है, कहानी का कोई और छोर जिसमें नहीं है। आप मिमिक्री कर रहे हैं एक आर्टिस्ट के रूप में, आप खुद को बॉलीवुड स्टार कहलाना पसंद करते हैं, और उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत कहानी हिलती ढुलती भी है, तो उसमें कोई ऐसे मोमेंट्स नहीं कि आप कहेंगे यार डेविड धवन मार का है। डेविड धवन अपनी आखिरी फिल्म में कहीं नजर ही नहीं आते हैं, मुझे तो यही दिखाई दिया। कहीं मुझे डेविड धवन नहीं दिखे जिन्होंने हमको खूब हंसाया है 90 के दशक से, गोविंदा के साथ, सलमान के साथ और दूसरे कलाकारों के साथ में। मुझे कहीं नहीं दिखे वो। कई सारी फिल्मों के सीन इधर उधर के उठा के जो ऐसा लगता है कि वो चस्पा कर दिए गए। वरुण धवन बिल्कुल कैरी नहीं कर पाते हैं इस कॉमिक रोल को। और वो जो दोनों एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म में, मृणाल ठाकुर हैं और पूजा हेगड़े हैं, हम्म। मतलब न उनमें किसी भी तरह का ग्लैमर है, क्योंकि तो ग्लैमर के ही लिए रखते हैं, एक्टिंग के लिए तो रखते नहीं है। और ना जी। उनके पास ऐसी कोई डायलॉग डिलीवरी है, ना उनके हिस्से में कुछ हंसाने वाले सीन आए। पूरी फिल्म में देखिए, कॉमेडी की जिम्मेदारी वरुण धवन ने उठा रखी है, जिनसे आ मैं नहीं रही है कॉमेडी। मैं एक बात कहूंगा, मृणाल ठाकुर बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे उनका काम पसंद आया बिल्कुल है दो है, दीवाने ठीक है। सराय में। हाँ, अब मतलब जी जी, आपने एक एक्ट्रेस को लिया भी, लेकिन आपने उससे काम भी नहीं लिया क्योंकि आपके पास रोल ही नहीं था वैसा लिखा हुआ। बिल्कुल। तो मतलब इस बहुत फिल्म में ना हैरानी तो होती है। कहानी है, कहानी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, कॉमिक पंचेज नहीं है। मतलब इससे ज्यादा अच्छी तो मैं कहूंगा फिर वो कपिल शर्मा के शो की कॉमेडी होती है, जो वहां पर उनके, कपिल तो नहीं कर पाते हैं आजकल, लेकिन उनकी जो टीम में जो बाकी कलाकार हैं, जी। सुनील ग्रोवर हैं, अभिषेक हैं, बाकी जो टीम है और कीकू शारदा है, वो ज्यादा अच्छी कॉमेडी करते हैं भाई। वो इनके मुकाबले कहीं बेहतर है। उनकी छोटी छोटी स्किट्स जो होती हैं वो इनसे बढ़िया होती हैं। आपका लेवल तो अभी उससे नीचे गिर गया। वरुण लग कहाँ रहे वही कॉमेडी में कहीं। देखिए क्या हो रहा है कि जो जनता जाएगी वो वर्डिक्ट तो अपना दे ही देगी। और मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। है कि हमें अपनी क्राफ्ट की खुद ही इतनी समझ तो होती है, अगर हम किसी क्राफ्ट में इतना लंबा वक्त बिता चुके होते हैं तो हमें पता बिल्कुल होता है, सही गलत की समझ तो कम से कम बहुत पहले आ जाती है। हम अच्छा कर पाए ना कर पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन वो समझ हमारे अंदर जन्म ले लेती है। अब अगर हम बंदर की बात करें तो देखिए, बंदर जी को ये कहा गया कि इंटरनेशनली फिल्म फेस्टिवल में बड़ी सराही गई ये फिल्म, शायद टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गई थी, वहां बहुत जी। पसंद। लेकिन हाँ बड़े अफसोस की बात है कि 50 लाख रुपए की ओपनिंग इस फिल्म को लगी है, जिसमें आप समझिए कि 50 लाख रुपए क्या है, मतलब बॉबी देओल, अनुराग कश्यप की फिल्म है कोई। और अच्छा, ये सही है। टॉपिक भी इतना हैपनिंग है कि पुरुषों को हम्म, लेकर जो मामले चल रहे हैं, बहुत जोर शोर से आवाज उठ रही है कि पुरुषों के लिए कानून होने चाहिए, और क्यों होना चाहिए उसका कारण सब जानते हैं, जिस तरह के केसेस हो रहे हैं। और इतना ज्वलंत विषय, और अनुराग कश्यप एक बड़े डायरेक्टर हैं,
बॉबी देओल को वो लेकर आते हैं, फिल्म काफी असरदार बनी है, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर पसंद आई, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आपको कैसी लगी। लेकिन इतनी कम ओपनिंग का कारण क्या लगता है आपको? तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको फिल्म, और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है इतनी कम ओपनिंग होने की वजह क्या हो सकती है? नहीं, मैं आपसे कहूंगा और दर्शकों से भी कि मैं अभी इस फिल्म को नहीं देख पाया हूँ। अच्छा, मैं शायद कल देखूंगा। हाँ, नहीं, अच्छा, क्योंकि वो उसी में हाँ, 3 दिन जो है नहीं देख पाए, मैं पैदी नहीं देख पाया। हाँ, मैंने खुद ही कहा था। तो पैदी मैंने देखी तो अच्छा, फिर उसके पहले जो माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी, रवि किशन वाली वो जो फिल्म थी माँ बहन, वो देखी। फिर है जवानी तो इश्क होना है, तो ये चल ही रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं इसे कहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि इसका बॉक्स ऑफिस जो पहले दिन का है, मैंने आज सुबह फिगर देखे, डिसअपॉइंटिंग है। सबसे पहली चीज अनुराग कश्यप के बारे में ये कि भाई बहुत दिन बाद वो ऐसी कोई फिल्म लेकर आए जो दर्शकों से कनेक्ट करती है। और बॉबी देओल ने इसमें फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया। इसमें मुझे सिर्फ 2 ही चीजें कहना है। अनुराग कश्यप की ये फिल्म दर्शकों से कनेक्ट करती है, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा मेट्रो सेंट्रिक है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ये समस्या देश भर में है, पर क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री, इसके भी कलाकार की बात कर रहे हैं, तो बहुत स्पेसिफिक है वो। दूसरी चीज, क्योंकि अनुराग ने अपनी पिछली फिल्मों में दर्शकों का भरोसा खोया है, बहुत खराब फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों का एक खास तरह का प्रकार है जिससे सब लोग नहीं जुड़ते, उनकी एक लिमिटेड ऑडियंस या कमिटेड ऑडियंस कह लीजिए। मगर वो जो भरोसा पिछली फिल्मों में खोया है, तो कमिटेड ऑडियंस भी थिएटर में रिस्क लेने से डर रही है। यार पता नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं हो नाम बड़े और दर्शन छोटे जो चल रहा है वो। दूसरी चीज मैं बॉबी देओल के बारे में यहाँ पे कहना चाहूंगा। बॉबी देओल का जो सो कॉल्ड स्टारडम है बहुत तेजी से उभरा है, मतलब आश्रम सीरीज और एनिमल के बाद में। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी एक्टर को या सो कॉल्ड स्टार को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि मेरा सितारा चमक रहा है। वजह यह है कि वो जो कंटेंट होता है वो चमकता है। आश्रम का कंटेंट बहुत जबरदस्त था, वो कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठे। काम तो अच्छा करना ही है भाई, कमजोर एक्टर को थोड़ी कोई लेना चाहता है। वरुण धवन ने जो किया तो फिल्म का कबाड़ा हो गया ना। वो कैरेक्टर जो था आपकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा था और आप उसमें सही एक्ट कर गए तो आप चमक गए। सेम चीज एनिमल पर लागू होती। तो बॉबी देओल को या उनके जैसे जो लोग हैं जो कैरेक्टर्स में चमक जाते हैं, उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा सितारा चमक रहा है। अगर उनका सितारा चमक रहा होता तो बंदर को 50 लाख रुपए की ओपनिंग नहीं लगती, कम से कम 2-5 करोड़ रुपए की लगती। बिल्कुल सही बात। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो एकदम से हवा में उड़ने लगते हैं ना, तो आप सही सिलेक्शन, सही कैरेक्टर, सही परफॉर्मेंस, तब जाके वो आपका सितारा चमकता दिखता है। तो ठीक है, फिल्म देखेंगे, अच्छा काम किया है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब एक भरोसा खोता है डायरेक्टर, तो उसको आने वाली फिल्मों में नुकसान होता है। और एक्टर अगर चमक रहा है तो उसके कैरेक्टर को और उसके जो स्टोरी है उसको पसंद किया जा रहा है, न कि उसे पर्सनली पसंद किया जा रहा है। हाँ, देखिए, होता क्या है कि हम वो जो परत है ना वो भूल जाते हैं। मतलब एक्टर पसंद किया गया या कैरेक्टर पसंद किया गया। टीवी में ये बड़ा साफ रहता है, टीवी में एक्टर पसंद नहीं किया जाता, कैरेक्टर पसंद किया जाता है। और वहां बड़ा साफ रहता है, और इतना साफ रहता है कि लोग आज भी जो है राजीव खंडेलवाल को इतने साल बाद भी सूजल कहते हैं, जो उनका टीवी कैरेक्टर था। तो मुझे लगता है कि वो फर्क समझने की जरूरत है। और अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं इंडस्ट्री में, हमें नहीं पता कि हमारा ये यूट्यूब चैनल भी बंद करा दिया जाए, फेसबुक चैनल भी बंद करा दिया जाए, इंस्टाग्राम तो बंद हो ही गया है रिव्यूज का। अब इसके लिए हमको बाकायदा ईमेल करना पड़ेगा, जो भी चीजें होंगी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि आप क्रिएटिव काम करते भी हैं और उसमें आपको बिल्कुल ये नहीं सुनना है कि वो कैसा लगा। मतलब हमने एक चीज बनाई है, आप उसकी सिर्फ तारीफ करें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके से सरवाइव करना। दर्शक हमारे क्या कहते हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ लोग कमेंट जरूर करें, बताएं हमें। और रवि जी, क्या आपने कभी कुछ ऐसा पर्सनली फेस किया है कि कोई रिव्यू आपने किया हो बड़ी ईमानदारी के साथ और उसके बाद आपके साथ कुछ, भले कोई लीगल एक्शन नहीं, लेकिन ऐसी कोई चीज पेश आई हो आपके सामने कड़वाहट भरी जो आपको बहुत हैरान कर गई हो? देखिए, YouTube पर तो उज्जवल जी अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा चैनल जो है इनकी गिनती में ही नहीं है, बहुत छोटा सा है। अभी मैंने 2 साल पहले शुरू किया और बहुत ही छोटा सा चैनल है, तो
उस पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता वाला जो मामला है ना, वो ठीक है, हम इसलिए नहीं करते कि आपको फर्क पड़े, हम अपनी बात रखने के लिए और हमारी जो भी ऑडियंस है, चाहे कम है ज्यादा है, जो उसके लिए करते हैं। लेकिन हाँ, जब मैं अखबार में था, खास तौर पे क्योंकि अमर उजाला से मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, 16-17 साल का, और वहां पे मैंने लगभग 1.5 दशक जो है फिल्म के रिव्यू जो वो किए हैं, उस वक्त जरूर मुश्किलें होती थी, शिकायतें आती थी कि यार इन्होंने ऐसा रिव्यू लिख दिया है कि फिल्म को नुकसान हो रहा है जिससे, तो इनको तकलीफ तो बहुत होती है, शिकायत के ही रूप में आती है। तो उस वक्त जो मेरे एडिटर थे वहां, राजेश अपरिया जी, जिन्होंने सबसे पहले चांस दिया था, तो उन्होंने कभी मुझसे ये बात नहीं कही कि वो ये मानते थे कि शिकायत आ रही मतलब सही काम हो रहा है। तो फिर उसके बाद पर्सनली फोन भी आते थे पीआरओ लोगों, खास तौर पर एक दो मौके ऐसे भी हुए कि फिल्म स्टार्स ने बात की या बात करने की कोशिश की, अब उनके नाम नहीं लूंगा, ना फिल्मों के, ना उनके, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जैसा ये हुआ है आज आपके साथ में कि आपको मेल आ गया कि भाई इंस्टाग्राम आपका अकाउंट आपका बंद कर दिया, इनको तकलीफ तो बहुत होती है। ये फिल्म रिव्यू के नाम पर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, अच्छी और झूठी मैं कहूंगा, दोनों चीजें हैं उसमें। ये बहुत मतलब ये दुख का विषय, हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि किन चीजों से होकर हमें गुजरना पड़ता है, कितना मुश्किल होता जा रहा है किसी भी चीज में ईमानदारी से कोई बात बोलना। अब आप बताइए, मैं अगर खड़ा होकर कहूं कि मैंने है जवानी है तो इश्क होना है फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, कमाल की कहानी उसकी है, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं और उस फिल्म को देखकर शुरू से लेकर अंत तक बहुत मजा आता है, और हम उस फिल्म का जब अंत होता है तो बड़ा आंसू पोंछते हुए बाहर निकलते हैं खुशी के कि भाई ये हमको तो इतनी फिल्म ने काफी खुशी दी है। अब ये अगर हम ये कहें तो ये क्या मैच करेगा जो भी लोग देखकर आए? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप यही रिव्यू कीजिए कि क्लासिक है, शानदार है, और वरुण धवन के कैरियर की सबसे शानदार फिल्म है, और डेविड धवन को इससे बढ़िया तो विदाई हो ही नहीं सकती, तो फिर आप लगाइए डिसऑनेस्ट रिव्यू पूरा रिव्यू करने के बाद। और क्या रास्ता बचा बताइए? मतलब बहुत ही ज्यादा हैरत मामला है। सीनियर लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, उन्होंने अपने कैरियर में जाने कितनी अच्छाइयां, जाने कितनी आलोचनाएं सुनी होंगी, और उसके बाद उनको अपनी आखिरी फिल्म में इस चीज से फर्क पड़ रहा है। दरअसल मुझे लगता है उनसे ज्यादा ना टिप्स को फर्क पड़ रहा है, धंधा मारा जाता है ना, और वासु भगनानी के साथ जो उन्होंने किया, वो जो चीज है, तो अब तो फिल्म नहीं बन रही, अब तो बिजनेस हो रहा है। ईश्वर सबके बिजनेस को बढ़ाए, ईश्वर सबके बिजनेस को बहुत बड़ा करे, लेकिन सच सुनने की भी आदत डाले। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पेद्दी की, क्योंकि पेद्दी मैंने देखी नहीं है, आपने देखी है। क्या है पेद्दी में? मतलब मैं एक्चुअली समय निकाल नहीं पाया इस फिल्म को देखने का। पेद्दी जो एकदम एक लाइन में कहूं तो स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है, स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है। आंध्र प्रदेश का 90s का दौर है, और एक ऐसा दौर रहा है आजादी के बाद से, इतना बड़ा देश है हमारा, और बहुत सारे जंगल, नदी, पहाड़ और ऐसे ऐसे भी इलाके हैं जहां बहुत शायद गिनती की आबादी हो, वहां तक सारी सुविधाओं का पहुंचाया जाना, या वहां पर जो है लोग हैं कि नहीं, मतलब इसकी भी गिनती कई जगहों पर एक समय में नहीं थी। गांव, मतलब बिजली 100% गांवों में पहुंची, अभी भी इस बात पर संदेह होता है, सवाल उठता है। तो बिजली तो एकदम बेसिक है। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं रवि जी। अमान जी। जी उज्जवल जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, बीच में कनेक्शन चला गया था। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, अब आप बोल सकते हैं। मैं बीच में आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था जी। हाँ जी, तो बहुत सारी जगहों पर बिजली, पानी की सुविधा, सड़क, रेल, ये सब अभी भी है कि नहीं है, ये डिबेट का विषय है। और इस फिल्म में एक गांव है, मतलब पहाड़ी पर लोग रहते हैं, और बेचारे काम धंधे के लिए अपना नीचे आते हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा विकसित है, कुछ काम वाम मिल जाता। मजदूरों की बहुत बदतर हालत, और साउथ की फिल्मों में आप देखते हैं किस तरह से दिखाई जाती है। वो विलेन भी होते हैं और वो उनको कीड़े मकोड़े से और कॉकरोच से कम नहीं समझते, आजकल की भाषा में कहें तो। वहां वो जो गांव पहाड़ी पर है, वहां 1800 लोगों की आबादी है, लेकिन ना तो वो गांव नक्शे में है, ना उसकी आबादी कहीं नक्शे में है।
आते हैं, बहुत बुरी स्थिति में है, मजदूरी मिलती है, इन सब के बीच में पेद्दी नाम का जो है एक युवक है, वो हीरो है इस कहानी का जी। वो मतलब चाहे मतलब आप बल में कहिए, बुद्धि में कहिए, वो सबसे तेज है। अब वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, फिजिकली जबरदस्त फिट है। तो फिल्म की शुरुआत में उसको क्रिकेटर बताया, जो मोहल्ला क्रिकेट टाइप की जो चीजें होती है ना, गांव कस्बों में होती है, टेंट लगा के जो है कमेंट्री होती है। तो पहले उसको इतना जबरदस्त बल्लेबाज बताया गया है कि वो हर गेंद पे जो है वो वैभव सूर्यवंशी, जो आजकल का नया लड़का एकदम चमका हुआ है, हर गेंद पर चौका छक्का मारता है जैसा। तो वो पहले क्रिकेटर होता है, जिस टीम ऑक्शन होता है, जिस टीम में वो पहुंच गया वो टीम जीत जाएगी। वहां पर अब धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मेरे गांव की कोई पहचान नहीं है और उसकी वजह से हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है इस देश में। तो वो ये तय करता है कि एक खिलाड़ी के रूप में मैं अपनी जगह बनाऊंगा, जिससे कि मेरी भी एक आइडेंटिटी बने और मैं उसके थ्रू अपने गांव को आइडेंटिटी दिलाऊं। क्रिकेट छूटता है उससे, तो फिर वो कुश्ती में जाता है, कुश्ती में वो नेशनल फाइनल तक पहुंचता है, लेकिन फिर वहां भी कोई ऐसी चीज होती है कि उसके पास उसने अपने सर्टिफिकेट फाड़ दिए, पहचान वहचान सब खत्म हो गई। उस चीज का जब वो रियलाइज करता है तो फिर वो बाद में एथलीट बनता है और वहां चैंपियन के रूप में उभरता है, नहीं उभरता है, फिर वो गांव की समस्या का क्या होता है वो मैं रिवील नहीं करूंगा। फिल्म अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिल्म थोड़ी सी लेंदी है, मुझे ऐसा लगा। 3 घंटे प्लस की फिल्म है, लेंदी। लेकिन रामचरण का काम इसमें बहुत कमाल का है, जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी, उनकी फिटनेस दिखाई देती है वो जबरदस्त है। जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उनके कैरेक्टर में नजर आता है, पहले एकदम एक गांव के पहाड़ी आदमी के रूप में, फिर वो क्रिकेटर हैं, फिर वहां से पहलवान बने हैं, फिर एथलीट बने, क्या हादसा होता है, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कमाल के। और मुझे तो लगा ये अवार्ड विनिंग है। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ना केवल जो प्राइवेट अवार्ड्स होते हैं उसमें, बल्कि मुझे नेशनल अवार्ड के लायक भी लगा ये परफॉर्मेंस। बड़ा कमाल का काम है। तो ये रामचरण के लिए इस फिल्म को 100% देखा जाना चाहिए। अब मैं यहाँ एक चीज ये कहूंगा कि ये इस फिल्म के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है और मुझे लगता है वो बहुत जेन्युइन है। इस फिल्म में जानवी कपूर जो है वो हीरोइन है, लीड। तो बुच्ची बाबू जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से जानवी को कैप्चर किया कैमरे में, वो अलग अलग एंगल, ऊपर नीचे दाएं बाएं लगा के जिस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया है पूरा, और उस कहानी में हीरोइन की नहीं के बराबर जगह है। आप हटा दीजिए, उस कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता पेद्दी की कहानी पे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सेक्सुअलाइज करना, ऑब्जेक्टिफाई करना, वो जो किया है जानवी के साथ, उसकी बहुत आलोचना हो रही है। फिर उनका एक माफीनामा भी जैसा आया है कि भाई मुझे पता नहीं था दर्शक इस तरह से रिएक्ट करेंगे, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हम इस फिल्म से जो है कुछ ऐसे सीन हटा रहे हैं। एक सीन जिसको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है और वो गलत भी है, हीरोइन जो है वो अपने घर में आती है, उसके पीछे पीछे हीरो भी चला आता है, घुस जाता है घर में, उसके कमरे में, और अचानक लाइट बंद करके उसको जबरदस्ती किस करता है और भाग जाता है। तो ये तो एक सेक्सुअल हैरासमेंट की तरह, सेक्सुअल असॉल्ट की तरह है ये। तो लोग क्योंकि ऐसी फिल्मों से, हीरो से इंस्पायर होते हैं, तो ये सारी, तो हो सकता है ये सीन भी आने वाले दिनों में हटे। तो ये इसकी बहुत आलोचना भी हो रही। तो फिल्म अपना जो बात कहना चाहती है, जो कि देश की क्या स्थिति है और जो देश के बहुत पिछड़े इलाकों में रहते हैं हम उनको कैसे देखते हैं, और रामचरण का परफॉर्मेंस, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। मगर वो इस कंट्रोवर्सी ने जो है इस फिल्म की बड़ी बदनामी भी कर दी है। मैं कहूंगा देखने लायक फिल्म है। तो कुल मिलाकर अब जून में तो हम आ चुके हैं, लगभग एक आधा साल कह सकते हैं, टेक्निकली नहीं तो एक 20-25 दिन कम मान लें। इस हफ्ते और आएंगी, अगले हफ्ते और 3 फिल्में आएंगी और आएंगी, मतलब कुल जमा ये समझिए कि हम जहां पर खड़े हैं आधा साल हम कह सकते हैं लगभग खत्म हो रहा है। और सिवाय धुरंधर के हमारे पास क्या है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। धुरंधर के अलावा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ आया भी है। अक्षय कुमार की भूत बंगला है, अक्षय कुमार की, वो बड़ी सरप्राइजिंग है। उनको भी नहीं कह सकते, बुरा लग सकता है, अभी किसी को भी बुरा लग सकता है, हम नहीं बोल सकते उनकी फिल्म खराब है। इतनी अच्छी फिल्म बनाई और वो ऐसी इतनी अच्छी और फिल्में वो बनाए, हम कहेंगे इतनी अच्छी फिल्म, बिल्कुल सही है, इतनी अच्छी। बॉलीवुड कहाँ पर है कलेक्शन के मामले में? आप हटा दीजिए उसमें से धुरंधर 2 का, धुरंधर द रिवेंज का कलेक्शन, बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरा, मतलब जो है। तो दरअसल बात वही है ना कि
आईना दिखाने वाली बात जो है, आप आईना मत दिखाइए। जो आप जिक्र कर रहे थे शेखर सुमन का, कि कल से उनका बहुत वो वीडियो वायरल है कि उन्होंने उस ताकतवर शासक को आईना दिखाया। हाँ। तो भाई ये तो टॉप से चलता है ना। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, जो कुछ भी चल रहा है नीचे वो टॉप से चल रहा है। जब टॉप पे ही आईना देखना पसंद नहीं है ट्रंप साहब को, तो फिर नीचे कौन आईना देखना पसंद करेगा, आप बताइए। शेखर सुमन ने बताया ना कि भाई ट्रंप साहब को आईना देखना पसंद नहीं है, तो उन्होंने आईने के टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े करके क्या हुआ वो भी तो वो देखना चाहिए लोगों को वो वीडियो। तो जिस तरह से उन्होंने ट्रंप साहब की खिल्ली उड़ाई है, टॉप से चल रही हैं चीजें, तो फिर नीचे वाले तो फॉलो करेंगे ही ना उस चीज को। हमारी एक दर्शक लिख रही हैं कि शेखर सुमन के डेयरिंग को सैल्यूट है, लेकिन जैसा माहौल है ये डेयरिंग बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, इतना तो मैं कह सकता हूं। मतलब एक मिनट का रिव्यू नहीं बर्दाश्त हुआ जब, तो ये तो 30 मिनट का शो है। मतलब मैं तो बहुत हैरान हूं कि ऐसी चीजें हुई हैं। मैं एक सजेशन दे सकता हूं आपको। अगर आपकी डेविड धवन से, वरुण धवन से मुलाकातें तो हुई होंगी, निश्चित रूप से हुई हैं। अगर आपके पास उनके साथ की कोई तस्वीर है तो उसको बढ़िया पोस्ट कीजिए, उनके अकाउंट पे टैग कीजिए और उस फिल्म के बारे में कुछ खूबसूरत बातें लिखिए और कहिए कि आपने क्या कमाल किया। और देखिए आपकी और मेरी पुरानी जान पहचान है, आप शायद भूल गए हैं लेकिन मैं नहीं भूला। शायद थोड़ी बहुत शर्म आए, कुछ आए, मतलब उनको लग रहा होगा कि अरे ये तो यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पर जो है वो इन्फ्लुएंसर है। मतलब मुझे याद है मैं तौरानी साहब से भी मिलता रहा हूं, बड़ी मुझे हैरत है। चलो एनीवेज हम करेंगे इस संबंध में चर्चा, उनसे क्या संभव हो सकता है। लेकिन खैर, मतलब आज अगर हम चलिए इस फिल्म को छोड़ देते हैं। अगर हम ओवरऑल बॉलीवुड की बात करें तो 6 महीना होने के बाद भी 2026 जो है आधे में आ गया और हमारे पास गिनती की 4 फिल्में भी नहीं है। 4 क्या, 2 फिल्में भी नहीं है, 2 फिल्में भी नहीं है जिनकी हम चर्चा कर सकेंगे इस साल ने हमें क्या दिया। देखिए मैं आपको एक और मजेदार बात बता ही देता हूं यहाँ पर। क्या होता है ना, इनको गोदी मीडिया चाहिए। अब सीधे सीधे कहने की बात है, गोदी मीडिया से मतलब वो नहीं जो चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो टर्म है, वो मीडिया जो इनको गोदी में बैठा के खिला ले, चलिए ये मान लेते हैं, है ना, कि इनको लाजा बेटा टाइप की चीज कर ले। अब एक गोदी मीडिया ने रियल पिक्चर तो हमने बताई थी पहले कि भाई फिल्म ने जो है वो 7.5 करोड़ की ओपनिंग ली, तो बुरा लगेगा। लेकिन वो जो गोदी मीडिया कैसे कवर करता और क्या इनको चाहिए, वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, उसने खबर लगाई है 5 फिल्मों को रौंद कर है जवानी तो इश्क होना है ने बनाया रिकॉर्ड। 5 फिल्मों को रौंद कर है जवानी तो इश्क होना है ने बनाया रिकॉर्ड नया। अब क्या रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि आपने बाकी सारी फिल्मों का जिक्र किया, बोले इस साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म है ये। अब सोचिए कितना, मतलब फिर बॉलीवुड वालों को बुरा लगेगा। मतलब ये 5वीं हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म है जो पहले दिन में सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए कमा रही है। और किन 5 फिल्मों को रौंदा है उनके भी नाम आप सुन लीजिए। राजा साहब, द राजा साहब, लोगों को क्या याद है द राजा साहब कब आई, क्या थी? दूसरी फिल्म 21, आप पूछिए कितने लोगों को आज की तारीख में 21 याद है, और वो कितनी बड़ी फिल्म थी आप सोचिए। वरुण धवन के मुकाबले कितने बड़े बड़े स्टार थे उसमें। फिर पति पत्नी और वो 2 फिल्म अच्छी ओपनिंग, अच्छी थी तो संभल गई। देखिए खराब ओपनिंग के बावजूद आज भी ये फिल्म थिएटर्स में चल रही है, 50-60 करोड़ के आसपास इसका बिजनेस पहुंच गया तीसरे हफ्ते में। अच्छी फिल्म होगी, समझ आई, तो इसको रौंदा। मर्दानी और हैप्पी पटेल को भी रौंदा, आप सोच लीजिए। वरुण धवन की फिल्म ने हैप्पी पटेल को रौंद दिया। अब ये रिपोर्टिंग आप कीजिए तो फिर मजा आएगा। आप कैसे, आप कह रहे हैं कि आप एक ऑनेस्ट रिव्यू, ये वाला चाहिए है कि 5 फिल्मों को ये रिपोर्टिंग जो है चेहरे पे मुस्कान तो ला रही है मेरे भी। अब ये मतलब अब मैं भी मुस्कुराते हुए बोल रहा हूँ, मैं इतना खुश हुआ इस खबर को पढ़ के, यार वरुण धवन की फिल्म ने रिकॉर्ड बना दिया है, 5 फिल्मों को रौंद दिया है, 5वीं हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन उसने किया है। खुश होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए।
दरअसल ये रिपोर्टिंग चाहिए। तो मुझे लगता है हमें अपना ट्रैक बदलना चाहिए, डिसऑनेस्ट रिव्यू करना चाहिए, और इस तरह की चीजें। हाँ, हमारे एक दर्शक हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप दोनों ने धुरंधर द रिवेंज मूवी जियो हॉटस्टार पर दोबारा देखी? नहीं भाई, इतना फुर्सत नहीं है कि हम 4 और 3 7 घंटे की पिक्चर दोबारा देखें। वो एक बार देखना काफी था हमें, उसमें कोई पढ़ के एग्जाम थोड़ी देना है कि उसमें नंबर कम आएंगे हमारे, याद नहीं हुई। मेरे साथ तो समस्या और है रवि जी, इनको देख के याद आ रहा है, मैं 5 साल पुरानी फिल्में भूल जाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं जवानी दीवानी देखने बैठ गया, मतलब खाना खा रहा था, टीवी ऑन कर दिया, तो मैंने कहा देखी तो थी, फिर देखता गया, आधी पिक्चर देख ली मैंने कहा अरे हाँ यार देखी थी। मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है, मतलब ऐसा उस समय देखते हैं याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं उसको। अरे हाँ यार ये अच्छा देखा हुआ लग रहा है, मैं तो भूल जाता हूँ। देखिए फिल्मों में वो दम होना चाहिए कि वो आपको याद रखवाएं अपने आप को। हाँ हाँ हाँ। मदर इंडिया का एक ग्लिम्स भी मिल जाए ना अगर गुजरते हुए, अरे ये तो मदर इंडिया चल रही है। हाँ हाँ। मतलब एक उदाहरण, कोई भी फिल्म हो सकती, शोले ले लीजिए, एक फ्रेम गुजर जाए आपकी आंख के सामने, अरे आप कहेंगे शोले चल रही है। हाँ। दीवार का फ्रेम गुजर जाए, आप कहेंगे दीवार चल रही है। हाँ हाँ। तो आप वैसी बाहुबली का एक फ्रेम चला दीजिए, आप कहेंगे बाहुबली चल रही है। तो ये ऐसी फिल्म बनाइए ना, किसने रोका, किसने है? पैसा आपके पास है, संसाधन आपके पास है, आपके घर में हीरो है, घर में डायरेक्टर है, तो आपको रोका किसने भाई ऐसी फिल्म बनाने से? आप जब नहीं बना पाते हैं तो फिर आप दूसरों के माथे ठीकरा, मतलब वो फोड़ते हैं ठीकरा। अरे यार इन्होंने ऐसा बता दिया, इन्होंने ऐसा लिखा। अरे भाई वो काम कर रहा है, और आपने तो फिल्म दिखाई नहीं, हमने अपनी जेब से पैसा खर्चा करके देखी। हम आपके कोई प्रेस शो में तो आते नहीं है, आपके पीआरओ के सामने चिरौरी तो नहीं करते हैं दूसरे मीडिया वाले जर्नलिस्टों की तरह, यार हमको बुलाया, यार क्यों नहीं बुलाया, यार हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, गाने के लॉन्च में नहीं बुलाया, अरे गुस्सा क्यों हो गए यार, वरुण से क्यों नहीं मिलवाया, क्यों डेविड धवन से इंटरव्यू नहीं दिलाया। अरे भाई नहीं चाहिए यार। हाँ, क्या करें हम, कहाँ है हमारे पास जगह, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? तो स्थितियां तो यहाँ पहुंच चुकी, मीडिया भी उसका जिम्मेदार है, और बड़ा एक और सवाल है, 12 जून को लगान मूवी री रिलीज हो रही है, आप दोनों देखेंगे दोबारा? तो भाई 12 जून को फ्रेश 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं, अब लगान और देखें जो 2001 में ऑलरेडी देख ली। मैं देखी हुई फिल्में, मतलब मैं उसी देखी हुई फिल्म को देख सकता हूँ जिसको मैं कंप्लीटली भूल गया हूँ और मेरा बहुत मन हो। इसके अलावा तो दोबारा देखने का तो नहीं, किसी कोई भी फिल्म इतनी अच्छी नहीं उसे दोबारा देखो। नहीं, लगान ऑलरेडी 2-3 बार देख चुका हूँ मैं, मेरी बात करूं तो देख चुके हैं, वो उसके बाद भी बहुत बार मैंने लगान की मेकिंग, जब मेकिंग का वो आया था, सीडी आई थी ना पहली बार, मेरे ख्याल से इसको भी 15 साल तो हो ही गए होंगे, 15-16 साल, उसकी मेकिंग भी देखी है हमने। और कितना कोई याद, किताब थोड़ी याद करके एग्जाम देके पास होना है। नहीं ठीक है, वो अच्छी फिल्म है, उसकी अपनी एक जगह है, उसकी उसका एक इम्पोर्टेंस है, वो हमने जर्नी एक ले ली, वो एक एक्सपीरियंस ले लिया। अब हाँ नया कभी देखें ये हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 12, 13, 14 जो 3 दिन रहेगी तभी देखेंगे। हम उसको बड़े पर्दे पर भी देख चुके हैं, छोटे पर्दे पर भी देख चुके हैं, और उसको कभी भी देखा जा सकता है। आज तो सब तरफ उपलब्ध है वो, हम अभी भी देख सकते हैं चाहे तो ऐसी कोई एक्सक्लूसिवनेस उसमें नहीं है कि यार इसको तभी देखेंगे तो देख पाएंगे फिर से एक बार। ठीक है, एक बड़े पर्दे का है तो वो ठीक है, एक इवेंट है भाई, 25 साल पूरे हो रहे हैं, इस फिल्म को याद किया जाना चाहिए। अच्छी फिल्म थी, बड़ी फिल्म है, हिंदी सिनेमा में इसकी बहुत खास जगह, इसकी जैसी दूसरी फिल्म नहीं है। जैसे शोले है, मुगले आजम है, मदर इंडिया है, लगान भी एक ही है, इसकी जैसी दूसरी फिल्म नहीं है, और बहुत बढ़िया फिल्म है। जगदीप सक्सेना कह रहे हैं उस समय आपका YouTube चैनल नहीं होता था। अरे भाई रवि जी भी और मैं भी, हम लोग कम से कम 25-26 साल तो मुझे हो गया, रवि जी को मेरे से ज्यादा हो गया, हम लोग किसी ना किसी मीडिया संस्थान में काम कर ही रहे थे। लगान भी जब आई थी तब भी हम कहीं ना कहीं मीडिया में ही रहे होंगे, और उसमें हमने जरूर बात की होगी उसको लेकर। मतलब हम ऐसा थोड़ी कि अब YouTube अभी कल शुरू हुआ है तो हमने परसों से अपना चैनल खोला और हम अभी कल परसों से बात करना शुरू हुए इस पर। इस फिल्म का रिव्यू किया है, मुझे ध्यान है, ये और गदर एक साथ रिलीज हुई थी। उन दिनों में नोएडा में रहा करता था, तो इस फिल्म का रिव्यू किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। तो वो सब मैं बॉम्बे में था, नोएडा नहीं था, मैं बॉम्बे था। हाँ। मैं एक लोकल चैनल में था, केबल चैनल में था, लेकिन हाँ मीडिया में ही था। हाँ, फिल्म के रिव्यू करता था, रिव्यू किया है, वो सब चीजें हैं। लेकिन ठीक है, हम उस समय लिखते पढ़ते थे और
बहुत सारी मैगजीन्स भी थी और काफी कुछ चीजें थी, और कई बार इस फिल्म का जिक्र आया, बातचीत में आया, या कभी कुछ आर्टिकल लिखे उसमें आया। फिल्म ग्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि भाई हमने न्यूज में कवर भी कर लिया जब अपना कि भाई ठीक है ये फिल्म रिलीज हो रही है 12, 13, 14, 3 दिन देश के कई सिनेमा घरों में लगेगी, पर अब उसमें रिव्यू करने जैसा कुछ है नहीं। देखिए अभी आप उसमें क्या रिव्यू कीजिएगा, एक ग्रेट फिल्म है, अच्छी फिल्म, सचमुच ग्रेट है, उसकी जैसी कोई दूसरी फिल्म वैसी नहीं है और ना बन पाएगी। हाँ, तो वही उसकी जगह उसका फिर से रिव्यू, अभी क्या रिव्यू करेंगे आप, मतलब जैसे शोले का क्या रिव्यू किया जाए फिर से अब, तो उस तरह का मामला है। बट ठीक है, हम उस दिन जो 12 तारीख को बाकी फिल्में रिलीज होंगी उनको तो हम देखेंगे। आ रही है भाई, भारत भाग्य विधाता आ रही है, और कौन सी आ रही है, मैं वापस आऊंगा, गवर्नर आ रही है। मुझे गवर्नर का इंतजार है। मैं आपको तो अगर आप कहें कि तीनों फिल्मों में से आप कौन सी फिल्म देखने के लिए उत्सुक हैं, तो देखेंगे तीनों, लेकिन मैं गवर्नर को देखना चाहता हूं मनोज वाजपेयी के लिए। कंटेंट भी वो बहुत अलग तरह का लग रहा है कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है, खत्म होने की स्थिति में आ गई, और उस वक्त फिर एक आरबीआई का गवर्नर आता है और वो कैसे बचाता है। क्योंकि आज भी हमारा देश एक महंगाई, आर्थिक संकट की जो सारी खबरें आ रही है, अब उस स्थिति में है कि नहीं है एग्जैक्ट वो नहीं पता, लेकिन हालात तो कुछ उस तरह के दिख ही रहे हैं। तो ऐसे समय में वो फिल्म क्या कहानी ला रही है। मनोज वाजपेयी को पर्दे पर देखना हमेशा अच्छा लगता है, वो जिस भी किरदार में होते हैं वो कमाल करते हैं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो है वही फिल्म, उसके बाद में बाकी जो 2 फिल्में वो देखी जाएंगी। अब वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में है, एक में पार्टीशन की बात है, एक में जो 26/11 का हमला है उसकी बात है। देखेंगे, तीनों फिल्मों पर बात करेंगे हम। चलिए रवि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने करीब 36 मिनट बात की, और हम बहुत दिनों बाद लाइव आए, साथ में बात करना हमेशा अच्छा लगता है। कोशिश करेंगे ऐसी रात के 9 बजे आपसे जुड़ें, और अगर दर्शक भी हमारे देखने वाले होंगे तो हम इसको रेगुलर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया, थैंक यू।